चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बारी छोटा सा इसका कंसेप्ट आपको समझना है, इमेजिन करना है, फिर आप सवाल को आराम से कर पाएंगे। आप सवाल को पढ़िए, नोट करिए, ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करिए, और उसके बाद जो है आप वीडियो को स्टार्ट करना। हम जो है स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। देखिए क्या कह रहा है, द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल मेकिंग राइट एंगल, या मेकिंग राइट एंगल यहां पर आना चाहिए था, आर 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट इज रोटेटेड अराउंड लार्जर साइड, दैट इज, वो यहां पर कह भी रहा है कि लार्जर साइड के अराउंड रोटेट किया जा रहा है 24 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन दैट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म्ड दिस वे। इसका मतलब समझ रहे हो, एक इस तरीके का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप कोई भी साइड 24 मान सकते हैं, कोई भी साइड 7 मान सकते हैं, बस जो बड़ी साइड होगी उसके अबाउट आपको इस ट्राइंगल को घुमाना है और उससे कौन बनेगा, उसी बात को बस समझना, सवाल हो जाएगा। देखिए मैं मान लेता हूं कि ये वाली जो साइड है ये 24 है, ये वाली साइड कितनी होगी, 7 होगी, ये वाली साइड कितनी होगी, 7 होगी। वैसे आपको यहां पर दिख रहा है 7, 24 और 25, 7, 24 और 25 दिख रहा है। बट आप अगर सवाल को एक बार देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो आपसे यहाँ पर वॉल्यूम पूछ रहा है। और वॉल्यूम क्या होती है किसी भी कोण की, तो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर इंटू में एच। यानी कि हमें कोण का रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। क्या स्लैंट हाइट की कोई ज़रूरत है, क्या तिर्यक ऊंचाई की कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसने हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता या टोटल सरफेस एरिया पूछा होता तब हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ती। बात क्लियर है। अब इसे थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, भाई हो क्या रहा है, आप सब समझिएगा। ये एक बहुत छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अब हो क्या रहा है ना यार, ये राइट एंगल ट्राइंगल को आप ये मानो कि हमने यहाँ पर रबर जानते हैं ना, प्लास्टिक वाली जिसमें न्यूज़पेपर वाला बांध के ऊपर फेंकता है, रबर है ना, तो वो यहाँ पर हमने इस पे बांधा और इसको ऐसे ऐसे करके घुमा दिया। फिर जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपने देखा ये एकदम तेज तेज घूमेगा और आपको एक कोन की फॉर्मेशन देगा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ये जब मैं ऐसे फॉर्म करूंगा तो एक कोन बन जाएगा, एक कोन बन रहा है। भाई इमेजिन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दिख रहा है ना सभी को, ये इस तरीके से घूमेगा तब एक कोन बन रहा है। हाँ, तो उस कोन का मैं आपसे रेडियस पूछूं तो आप रेडियस ये कहेंगे, हाइट ये कहेंगे, स्लैंट हाइट ये होगी। बात समझ रहे हैं, इसके अबाउट जो है वो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। बस सवाल डन हो गया, सवाल हो गया भाई, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा कोन की हाइट होगी, बस दैट्स ऑल। तो ये क्या हो गया भाई, 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस इंटू में हाइट। 3 से गया ये 8 टाइम्स, 7 से गया ये 7, 7 इंटू में 22 इज 154, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चौक 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 43, 8 1 जा 8 प्लस 4 12। सो द आंसर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर है। अब यहां पर एक बात आती है, एक बात समझिएगा। यहां पे तो चलिए उसने कह दिया कि बड़ी साइड के अबाउट, कहां पर, लंबी भुजा जो कि 24 है के चारों ओर घुमाया जाता है। वो ये भी कह सकता था उसे छोटी भुजा के चारों तरफ घुमाया जा सकता है, और वो जरूरी नहीं है कि आपको कहे ही कहे कि 7 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि भाई छोटी भुजा 7 सेंटीमीटर की है तो क्या चेंज आता, बस ये चेंज आ जाता अगर आप इसके अबाउट घुमाओगे, यानी आप कोन को, मतलब आप इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा रहे हो और ऐसे घुमा रहे हो, तब ये चीज जो है रेडियस ना हो के हाइट हो जाएगा, और उस केस में ये रेडियस हो जाएगा, तो ये 2 बार आएगा। बात क्लियर है सभी को। तो वो कुछ भी कह सकता है, इसके अबाउट भी आपको घुमवा सकता है सवाल में, और इसके अबाउट भी घुमवा सकता है। अगर इसके अबाउट घुमा रहा है, रटना नहीं है, कभी ये मत रटने लगना कि जिसके अबाउट घुमा रहा है वो हाइट बन जाएगी। वो तो इमेजिन करेंगे, जब हम सवाल दिमाग में एक बारी घुमाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा भाई कहाँ घुमाना है, ठीक है, हाइट क्या है, रेडियस क्या, इतनी बात क्लियर है। अब ठीक है भाई, हमने यहाँ भी घुमा लिया, यहाँ भी घुमा लिया। अब किसी को ये आया कि सर यहाँ पर भी तो घुमावा सकता है, यहाँ भी घुमवा सकता है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं जो हमने पहले नहीं करी है। आपने कई जगह देखा होगा राइट एंगल्ड, राइट या राइट सिलेंडर, है ना, हम जो पढ़ते हैं वो हम राइट सिलेंडर पढ़ते हैं, राइट कोण पढ़ते हैं, है ना, समकोण। ऐसा क्यों, राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री।
इसका मतलब जो हाइट होगी ना सिलेंडर की, वो सीधी हाइट होगी। वो कैसी हाइट होगी? सीधी हाइट होगी। आपको सर टेढ़ी हाइट क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए कोन जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक कोन है। भाई हवा चली बहुत तेज तो झुक गया। इसी तरीके से जो सिलेंडर है, हम ये वाला सिलेंडर पढ़ रहे हैं, ये राइट सिलेंडर है क्योंकि इसकी हाइट क्या है? 90 डिग्री। उसी तरीके से ऐसा भी एक सिलेंडर हो सकता है। तो वो बस राइट से कभी कंफ्यूज मत होना, राइट का मतलब सीधा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट सवाल पर। अब यहां पर यार वो वाला सवाल आ गया जो आप में से कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आया था कि सर अगर उसने हाइपोटेनस के चारों ओर अगर हमें घुमा दिया तब हम क्या करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपका अगर आंसर 1 मिनट में नहीं भी आता है ना, 2 मिनट में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करते रहिए। हम जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के बाद, बट आप ट्राई करते चलो। ठीक है, इमेजिन करने से ही इंप्रूवमेंट होगा। इमेजिन करिए, थोड़ा सा यहां पर ज्योमेट्री का यूज होगा, बहुत थोड़ा सा। चलिए डिस्कशन शुरू करें। जिनसे नहीं हुआ वीडियो को पॉज रखिए, ट्राई करिए। देखिए जैसा कि हमने बात करी थी कि जब भी वो चाहेगा कि आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज करें, तब वो सवाल में क्लियरली ये बात को मेंशन कर देगा कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। सवाल पर आते हैं, कह रहे द टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल मेकिंग राइट एंगल या मेकिंग राइट एंगल्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हमारा एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। एक साइड हमें 15 दे रखी है, एक साइड 20 दे रखी है। हाइपोटेनस निकालना है तो पहले कोशिश करेंगे कि यार ट्रिपलेट लग रहा है, अदरवाइज रूट में आंसर आएगा। तो भाई 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 4 बार, तो 5 से कटेगा 5 बार, यानी यहां पर आएगा 25। अब सवाल में हमें आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज रोटेटेड अराउंड द हाइपोटेनस टू फॉर्म अ कोन दैट विल बी व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। यानी कि अब वो कह रहा है कि भाई इसके चारों तरफ हमें घुमाना है। अब समझ लो कि यहां पर क्या किया हमने यहां पर धागे से बांध दिया, रस्सी जो है, रस्सी नहीं, धागा या रबर बैंड, धागा या रबर बैंड इस पे चिपका दिया। मान लो ये लकड़ी का, हमने लकड़ी का फट्टा जानते हैं, लकड़ी का वुडन प्लैंक टाइप, उस फट्टे को काट के, ये कार्डबोर्ड जो होता है, कार्डबोर्ड के कॉपी किताब का, वो आपने काटा, वो आपने इस पर स्टेपल कर दिया, चिपका दिया एकदम फेविक्विक से। आपने घुमाया घुमाया घुमाया, तो आपने उसके हाइपोटेनस को चिपकाया। तो जैसे आप इसको छोड़ेंगे तब आप इमेजिन कर पा रहे हैं जैसे इसका जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, वो ये है। तो जब आप, अब हमने क्या किया, इस कोन को ऐसे चिपका दिया, तो अब ये जो है, सॉरी, इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे चिपका दिया। ठीक है, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दिखे रहेगा तो साफ दिखेगा। इस तरीके से चिपका दिया है। अब ये घूम कैसे रहा है? अब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब कोन बनता दिख रहा है। अब आपको ये लग रहा है कि 2 कोन बन रहे हैं, हाँ या ना बताइए? 2 कोन, देखिए अच्छा सवाल है, आ भी सकता है और बहुत मुश्किल नहीं है। बस एक बार आपको ये रखना है कि भाई मेंसुरेशन के सवाल बहुत आसान होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं, और थोड़ा सा इमेजिन करना होता है। तो अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऐसे बना रहा हूं, जहां पर ये एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री है। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं जब ये घूमेगा इस तरीके से, ये घूम रहा होगा, इसको यहीं, ये भी 90, मतलब यही वाला ट्राइंगल ऐसे घूम घूम के जो है आ रहा होगा। तो यहां पर मेरे भाई 2 कोन बन जाएंगे। कितने कोन बनेंगे यहां पर? यहां पर 2 कोन बनेंगे। एक कोन तो ऊपर है और एक कोन जो है वो नीचे बनेगा। हम इस एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये वाली साइड हमने 15 मानी है, ये वाली 20 मानी है, तो ये जो पूरी साइड है 25 है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मुझे इसका रेडियस चाहिए। हमें किसी भी कोन का अगर वॉल्यूम बताना है तो रेडियस और हाइट की जरूरत है बस। अब रेडियस और हाइट की अगर बात करें तो आपको पता है हमने क्या बोला, ये कोन कैसे होते हैं, राइट, कैसे कोन होते हैं, राइट कोन। राइट कोन का मतलब क्या होता है?
ये एंगल 90 डिग्री होगा, हाइट कैसी होगी 90 होगी। अब आपको कुछ याद आ रहा है, ज्योमेट्री में हमने ये वाली बात डिस्कस करी थी, ये लेंथ डिस्कस करी थी। अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से जो डाला गया 90 डिग्री है उसकी लेंथ क्या होती है, तो उसकी लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर इनटू में बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस होती है। इतनी बात क्लियर है, परपेंडिकुलर इनटू में बेस डिवाइडेड बाई हाइट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये हाइट कितनी है, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई वही है जो ये है, पहले हम ये निकाल लेते हैं। ये कितना आ गया, तो ये आ गया 15 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 25। 5 से गया 4 टाइम्स और 5 से गया ये 3 टाइम्स, तो 12 आ गया। ये अगर लेंथ 12 है तो यही रेडियस बन रही होगी, तो ये रेडियस कितना हो गया 12। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो 12 रेडियस है ये दोनों के लिए, ये जो 12 रेडियस है ये दोनों कोण के लिए, ऊपर वाले कोण के लिए भी वही रेडियस, नीचे वाले कोण के लिए भी वही रेडियस। अब हाइट चाहिए, मैं कह लेता हूं कि भाई ये हाइट h है, मैंने मान लिया कि ये हाइट जो है ये h है, तो आप ये हाइट बता सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये वाली हाइट हो जाएगी h माइनस 25 माइनस h। पूरी हाइट कितनी है 25 है, तो ये हाइट हो जाएगी 25 माइनस h। अब बात करते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन 1, कोन 1 का वॉल्यूम, ठीक है, या तो C1 लिख लो या ऐसे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 दैट इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब अपने मन से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। आपने देखा भाई 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर दोनों में सेम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर इनटू में। अब हाइट अगर मैं आपसे पूछूं, पहले की हाइट ये प्लस दूसरे की हाइट 25 माइनस एच, दूसरे की हाइट 25 माइनस एच, हाँ या ना भाई, यही तो है। पहले ये कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, दोनों जगह हम आर लिख रहे हैं क्योंकि रेडियस बराबर है। और जैसे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो H1 प्लस H2 आ जाएगा। भाई जिन स्टूडेंट को हल्की सी भी दिक्कत हो वो इसके बाद ये लिख लेना, इसके बाद ये लिख लेना, भले यहाँ पर R1 और R2 भी लिख लेना और कह देना R1 बराबर R2, तो यही आपका आ जाएगा H1 प्लस H2। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई H से तो H कैंसिल आउट हो रहा है, H से ये H कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ गया, तो ये ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा यही दिक्कत हो जाती है। बैटरी जो है वो चार्ज पर लगी नहीं थी, यहाँ पर पावर जो है वो वहाँ से निकला हुआ था, बैटरी हो गई ख़त्म और इसके आगे जो है कुछ भी शूट नहीं हुआ, काफ़ी आगे तक पहुँच गए थे। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर और H था, तो ये क्या हो गया हमारा 1/3। अब देखिए यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है 3.14। देखो 3.14 वो हमसे क्यों यूज़ करवा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 22/7 यूज़ करते तो 7 से कटने के लिए कुछ था नहीं। अगर मान लो बाई चांस कभी वो नहीं भी कहता है कि पाई की वैल्यू इतनी यूज़ करनी है, तो आप देख लेना अगर भाई 7 से कुछ नहीं कट रहा, कहीं पर जीरो जनरेट हो रहे हैं, मतलब जीरो आ रहा है मल्टीप्लाई करके, जैसे अभी हम देखेंगे जीरो आ रहा होगा तभी उसने 3.14 यूज़ करवाया है, तब हम अपने आप ही 3.14 ले लेंगे। वैसे 99% केसेस में ऐसा वो कहता है, ठीक है। कितना हो गया 3 से गया ये 4 बार, ठीक है, 25 इंटू में 400, ये पॉइंट हट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 314 इंटू में 12, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 प्लस 4 16, 12 3 जा 36 प्लस 1 37। सो द आंसर इज 3768 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आंसर आ गया 3768 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आप सवाल को फटाफट से नोट करेंगे, फिर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को डाउट जो आ रहा होगा कि सर इतना लंबा करेंगे एग्जाम में, बहुत टाइम लगा। वो टाइम मैंने इसलिए लगाया ताकि आप अच्छे से समझें, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए एग्जाम में आप फटाफट से ऐसे कर ही देंगे। देखिए जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं फ्रॉम द परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, फिर एडवांस, वो समझ पा रहे होंगे। भाई जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा होगा या सीधे जो है अपना मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हम टाइम लगा रहे हैं, बट वो टाइम इसलिए है क्योंकि शॉर्ट तो आप ऑटोमेटिकली कर ही लोगे, है ना। जो स्टार्टिंग से जुड़े समझ पा रहे हैं ना। क्या है भाई, आपको जब पता ही चल गया, ये फिगर आपके दिमाग में ही है कि जो हाइपोटेन्यूस उसके चारों तरफ घुमा रहे हैं,
तो हमें यहां से ये भी सीखने को मिल गया कि भाई हाइट तो मेन हमें क्या करना होता है, जोड़नी होती है। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है तो हम एग्जाम में तुरंत ऐसे बनाएंगे, यू बनाएंगे। हमने देखा भाई एक साइड 15 है, एक साइड 20 है, और ये पूरी लेंथ जो है ये 25 है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें साथ ही साथ ये भी बना लो कि भाई ये 15 है, ये 20 है, ये आएगा रेडियस, क्योंकि जब ऐसे घूमेगा तो ये रेडियस होगा। रेडियस कितना हो गया, तो ये हमने 25 निकाल लिया ट्रिपलेट से। ये कितना हो गया, 20 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 25। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 4 बार, तो ये कितना हो गया 4 3 12। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 1/3 पाई बराबर 3.14 रेडियस का स्क्वायर। इतना हमने कॉमन ले लिया, वही सेम इसमें, वही सेम इसमें, और हाइट क्या होगी, ये प्लस ये, तो वो 25 आ जाता है। एक दो सवाल के बाद आप ऐसे ही करेंगे, बात सही है, बढ़िया सवाल है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अब यहां पर यूज स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा सिमिलैरिटी का। पहले बात करेंगे, फिर सिमिलैरिटी का डिस्कशन करेंगे। एक बार आप सभी ट्राई करिए। मान लीजिए ऑप्शन दिए हैं 1:8, 8:1, 1:7 और 7:1। ये 4 अपने को जो है ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ट्राई करते रहिए, जिनका आ जाता है बढ़िया, नहीं आता है वीडियो पॉज रखेंगे, डिस्कस करेंगे जब आपका कुछ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है सवाल, अ कोन हुज हाइट इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है, हमें उसकी हाइट बता रखी है 30 सेंटीमीटर है, उसको कट किया जाता है पैरेलल टू इट्स बेस। अब देखो यहां पर ये बात समझना, अधिकतर वो आपको बेस के पैरेलल ही कट करवाएगा, लेकिन बेस के पैरेलल कट करने का मतलब क्या है, बेस से पैरेलल कट करने का मतलब, मान लीजिए ये कोन है, ये हमारे पास एक कोन है। अब इसके पैरेलल कट करने का मतलब यहां से हम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ये यहां पर इसका, इस नीचे वाले सर्कल का सेंटर था, हम यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे जितना वो कहेगा, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ बोथ द पार्ट्स बिकम इक्वल। तो इस तरीके से यहां से कट किया जाता है कि जितनी हाइट ऊपर की होती है उतनी ही हाइट नीचे की हो जाती है। तो बताएं रेशियो क्या होगा दोनों पार्ट का, रेशियो दोनों पार्ट का क्या होगा। देखिए हमने मान लीजिए यहां से काटा ये कोण, अब ये तो एक 3D फिगर हो गया समझने के लिए, बट मेन इसको हमें आसानी से कहां से समझ में आएगा, जब हम इसके लिए एक 2D फिगर बनाएंगे कि यार साइड से देखने में ये कोण हमें कैसा लग रहा होगा। हम इसको देखेंगे कि अगर हम इसे साइड से देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा होगा। जैसे हम यहां से देख रहे हैं तो हमें तो 2D सा ही दिखेगा, है ना। तो अगर हम ये देखें, यहां पर लगती है सिमिलैरिटी, यहां पर क्या लग जाती है, सिमिलैरिटी। दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर मिलते हैं, कौन से, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा भाई, ये वाला एंगल तो दोनों के बीच में कॉमन है भाई, पैरेलल कटिंग करी जा रही है, पैरेलल कटिंग करी जा रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और मेन बात है ये हाइट है तो ये 90-90 होंगे, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। कौन सा ट्राइंगल, ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल नीचे वाले बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनकी साइड्स का रेशियो, जो इनकी साइड्स का रेशियो होगा, जैसे वो कितना है, तो वो कह रहा है कि ये हाइट 1 है तो ये भी हाइट 1 है, ये हाइट अगर 1 है तो ये हाइट भी 1 है, दोनों हाइट बराबर है, ये 1 है हिस्सा, ये हाइट भी 1 है। लेकिन आपको पता है भाई, अगर मैं ऊपर वाले कोण की, अगर मैं साइड्स का रेशियो की बात करूं, साइड्स का रेशियो क्या है, तो ऊपर वाले कोण की हाइट जो है वो 1 है, तो पूरे की हाइट कितनी होगी, 2। ये मैं बात कर रहा हूं स्मॉल कोण और बिग कोण की, यानी इस साइड का और इस साइड का यही रेशियो का, यही इनकी रेडियस का रेशियो होगा। जो इनकी हाइट का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो होगा, वही इनकी स्लैंट हाइट का रेशियो होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम थोड़ा, अगर हम बात करें इनके एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो एरिया की बात में क्या इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अगर मैं बात करूं इनके वॉल्यूम्स की, आयतन की बात करूं, तो इसका क्यूब, इसी का क्यूब कर देंगे तो 1, और इसका क्यूब कर देंगे तो 8, यानी ये आ गया इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो आंसर क्या हो गया हमारा 1:8। अक्सर ऐसा हो जाता है मगर ये गलत होगा, अक्सर ऐसा हो जाता है मगर ये गलत है। क्यों गलत है,
उसने देखो सवाल में आपसे क्या पूछा है, कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ द पार्ट्स, बोथ द पार्ट्स, बोथ द कोन्स नहीं कह रहा है। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर, इन दोनों हिस्सों के आयतन का अनुपात बताओ, किसका हिस्से। तो यहाँ पर जब हम इसको काट देंगे तो आपको ये पता है ना, ये ऐसा दिखेगा, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, फ्रस्टम बाल्टी, जो हम आगे पढ़ेंगे। केवल फॉर्मूला लगाना, फ्रस्टम तो सबसे आसान चीज है, बस वो फ्रस्टम में हमसे वॉल्यूम ही निकलवा सकता है, ठीक है, ये एरिया भी निकलवा सकता है, बट उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगवाएगा, बस और बस हमें वहां पर फॉर्मूला लगा देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 है, इन दोनों का मिला के कितना है, 8 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 7। यानी करेक्ट आंसर क्या है, 1:7। क्या है इनका, 1:7। बात सही है, ठीक है। वैसे यहां पर वो आगे यही ऑप्शन देता हमें 1:7, नहीं तो कहता बड़े और छोटे का रेशियो बताओ, तो 7:1 हो गया, छोटे बड़े का बताओ 1:7। वो आपको डेफिनेटली बताएगा कि पहले किसका लेना है, दूसरा बाद में किसका वॉल्यूम लेना है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब ये जो आगे के सवाल है, ये मात्र आधी मिनट के रखेंगे, आधी मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड, उसी में बता देंगे, ठीक है। ये वाला सा, इसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए, इसमें आप 1 मिनट का समय लो, क्योंकि यहां पर केवल रेशियो नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। देखिए डिस्कस करते हैं यार इसे। अब आप ही बताओ, आपने सवाल को कैसे किया। इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एग्जाम में वो करेंगे जो आपको क्लिक करेगा, क्योंकि तरीके दोनों हमें जरूरत पड़ेंगे, दोनों तरीकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिमिलैरिटी भी लगानी पड़ेगी कई सवालों में और बेसिक से भी करना पड़ेगा। दोनों तरीके से इस सवाल को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा था रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर, ये हमें रेडियस दे दिया और ये हमें हाइट दे दी, कितना है, इतना इतना है। A smaller cone parallel to the base of bigger cone is cut at a height of 6 सेंटीमीटर, यानी बेस से इस हाइट पर कोन को काट दिया जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, जो छोटा कोन है उसकी वॉल्यूम बताइए, ठीक है। शुरू करें, 2 तरीके हैं, पहले नॉर्मल तरीके से सिमिलैरिटी से देखते हैं। पहले हम इसे देखेंगे सिमिलैरिटी से। खैर दोनों ही तरीकों में सिमिलैरिटी ही लगेगी, दोनों ही तरीके में ऐसे सिमिलैरिटी लगाएंगे। देखिए इस कोन की हाइट कितनी है, हम केवल और केवल उसका आधा ट्राइंगल बना रहे हैं, आधा ट्राइंगल इस तरफ होगा, वो भी 2D वाला फिगर बना रहे हैं, पूरा कोन तो बनाने की जरूरत नहीं, 3D में एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। ये जो पूरी हाइट जो है ये 18 है, इस कोन की कंप्लीट हाइट 18 है। इसे काटा जाता है 6 सेंटीमीटर की हाइट से, 6 सेंटीमीटर की हाइट से काटा जाता है। रेडियस हमें ये वाला तो पता नहीं है, लेकिन ये वाला रेडियस पता है हमें कि 21 है। ये वाला रेडियस कितना है, 21। वॉल्यूम पूछ रहा है हमें किसकी, छोटे वाले कोन की। अब देखिए वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए 1/3 इंटू में पाई, इंटू में रेडियस की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, रेडियस। अब यहाँ पर रेडियस नहीं है, क्या मेरे पास यहाँ पर इस कोन की हाइट है, बिल्कुल। आप कहेंगे 12 में से 6 माइनस कर देते हैं, सॉरी 18 में से 6 माइनस कर देते हैं, 12 आ जाएगा। अब देखिए अब रेडियस कैसे निकालें, जो रेशियो इनकी साइड्स का होगा, जो रेशियो इनकी साइड्स का होगा वही रेशियो इनके रेडियस का होगा। बात क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं कि ये वाला ट्राइंगल इसके मतलब सिमिलर है, आसान एकदम फिगर बनता है इसका। तो 12 और 18 का रेशियो कितना है, तो 2:3, 2:3। सो दिस इज वैल्यू ऑफ 3 रेशियो, ये 3 अनुपात की वैल्यू है। तो 3 7 जा 21, 7 2 जा 14। रेडियस कितना मिल गया हमें इसका, 14 मिल गया। बात क्लियर है, तो ये हो गया इंटू में 14, इंटू में 14, बस खत्म। सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। 3 से गया ये 4 टाइम्स, 7 से गया ये 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, 14 8 जा 112,
इंटू में 22, कितना हो गया 4 2 2 2 2 4 4 6 4 2। क्या आ गया वॉल्यूम? छोटे वाले कोण का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया 2464। 2464 ये हमारा एक तरीका हो गया। क्या हमने यहाँ पे रेडियस निकाला, मतलब ये कह लीजिए कि जो छोटा वाला कोण है उसके बारे में सारी डिटेल निकाल ली और हमने वहां से वॉल्यूम निकाल लिया। दूसरा यहीं पर हम ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। हमें पता है कि भाई जो बड़ा वाला जो कोण है उसका जो हमारे पास रेडियस है वो 21 है, जो हाइट है वो 18 है। हाइट कितनी है 18 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई छोटा वाला जो कोण है उसकी हाइट कितनी है, तो आपने तुरंत बताया कि सर उसकी जो हाइट है वो 12 है। छोटे वाले कोण की स्मॉल h से लिखते हैं, छोटे वाले कोण की जो हाइट है वो 12 है। 6 माइनस कर दिया सिर्फ। तो मैं आपसे पूछूं भाई हाइट का रेशियो क्या है, तो आप बताएंगे 6 से काटा 2 3। हाइट का रेशियो कितना है 2 3। मैं पूछूं तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे 27:8, क्यूब कर दिया। अब मैं पूछूं आपसे क्या आप बड़े वाले कोण का वॉल्यूम बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। मैं कहूं कितना, तो आप कहेंगे 1/3 इंटू में पाई इंटू में r² इंटू में h। लेकिन ये जो हमने लिखा है ये तो 27 रेशियो की वैल्यू है, 27 रेशियो की वैल्यू है, और हमें वैल्यू बतानी कितने की है 8 रेशियो की वैल्यू बतानी। सो दिस विल बी द आंसर। यहां से भी वही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। 7 से गए 3 टाइम्स और 3 से गए 3, 9 से गया ये 3 टाइम्स और 9 से गया, सॉरी 9 से ये कहां से काट दिया 9 से गया ये 3 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स, 3 से गया ये 7 टाइम्स। आ गया भाई कुछ सेम वही चीज आ रही है। 7 2 जा 14 और 14 इंटू में 112, और 112 को ही पहले भी हमने 22 से मल्टीप्लाई किया था और अभी भी उसी से करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों केस में आंसर एक आ रहा है। तो जब ऐसा नहीं है कि इससे करना है या उससे करना है, आप एग्जाम में सोच के तो जाएंगे नहीं, जो पहले क्लिक कर जाएगा वैसे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड्स हैं। बस जल्दबाजी में गलत मत करना, बस जल्दबाजी में गलत मत करना। चलिए डिस्कस कर सकते हैं। भाई किसी ने जल्दबाजी में गलत तो नहीं दिया आंसर? किसी ने आंसर ये तो नहीं दिया है? चेक करिए, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। देखिए ये कोण है, इसके दो हिस्से मतलब 2 कट लगाए तो 3 पार्ट हो गए, 2 कट लगाए और 3 पार्ट हो गए। ये कह रहा है कि तीनों की हाइट बराबर है, तीनों की हाइट बराबर है। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यही सवाल है। तो देखिए अगर हम एक्चुअली में बात करें, अब हमें ये लेना तो कोण की ही तरह पड़ेगा, इसको पूरे को एक कोण की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है हमारा इस तरीके से, ये बड़ा वाला सॉरी ये छोटा वाला इसके सिमिलर भी होगा, बड़े वाले के सिमिलर भी होगा, उसी तरीके से ये वाला जो है इस पूरे बड़े वाले के सिमिलर होगा। मतलब ये तीनों जो ट्राइंगल्स हैं ये एक दूसरे के सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन कोन्स के हाइट का रेशियो क्या है, सबसे पहले हम लिख रहे हैं हाइट का रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे हाइट का रेशियो है 1:2:3। देखिए छोटे वाले की हाइट कितनी, तो 1। मैं कहूँ उससे बड़े वाले की तो 2 और सबसे बड़े वाले की 3। अगर ये 1 है ये 2 है, तो यानी इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ इनके रेडियस का रेशियो भी 1:3 ही होगा, है ना। स्लैंट हाइट का जो रेशियो है वो भी 1:3 ही होगा। तो जब ये 3 ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो जो इनकी हाइट का रेशियो होगा वही रेडियस का होगा, वही स्लैंट हाइट का होगा। तो क्या ये देख के मैं वॉल्यूम का रेशियो बता सकता हूँ? तो बिल्कुल बता सकता हूँ कि वॉल्यूम का इन कोन्स की वॉल्यूम का रेशियो होगा 1:8:27, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब, है ना। तो अगर इनकी वॉल्यूम का रेशियो 1:8:27 है, इसका मतलब ये 1 है वॉल्यूम, तो इन दोनों का मिला के 8 है और तीनों का मिला के 27 है। हमने देखा भाई तीनों पार्ट का बताना है, तो पहले पार्ट का 1 है तो 1 माइनस कर देंगे 8 में से, तो इसका 7 है।
पूरे पार्ट का 27 है और इसका 8 है, तो 27 में से 8 माइनस कर देंगे और 27 में से हमारा 8 गया तो 19 आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर है। तो जल्दबाजी में बस ये गलती नहीं करनी है, कोई गलती से यहाँ पर 9 मत माइनस कर देना 27 में से, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करेंगे भाई ये 19 है, 19 में से 8 माइनस कर दिया। क्लियर है। अब फटाफट फटाफट दे पाएंगे, चलिए करिए। आधी मिनट में करेंगे इसे, आधी मिनट मोर देन सफिशिएंट रहेगी। चलिए डिस्कस करें। यार यहां से हमने सबसे पहले क्या देखा, एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और इसमें से एक छोटा कोन काटा जाता है। कैसे भाई, हमेशा वो पैरेलल ही कटवाने वाला है बेस के। और कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 1/27 पार्ट, कितना वॉल्यूम है, 1/27 पार्ट ऑफ द बिगर कोन, फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन। छोटे कोन की क्या बतानी है, हाइट बतानी है। वॉल्यूम का रेशियो क्या है, अगर छोटे का वॉल्यूम 1 है तो बड़े का वॉल्यूम 27 हमने तुरंत पकड़ा। अगर ये वॉल्यूम का रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या होगा, तो साइड्स का रेशियो होगा इसका क्यूब रूट ले लेंगे। यही हाइट का रेशियो है, यही रेडियस का रेशियो है, और यही स्लैंट हाइट का रेशियो है। सवाल में दिया कि भाई हाइट 3 नहीं 30 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि छोटे वाले की हाइट 1 नहीं कितनी होगी, 10 होगी। सवाल खत्म। बात क्लियर है सबको। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, बट वही गलती हो जाती है, 1 7 19 है ना, लिख 1 8 27, वो गलती हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको करेंगे फटाफट से। सेम 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम। चलिए क्या कह रहा भाई सवाल, अ कोन इज ऑफ 45 सेंटीमीटर हाइट, कोन की हाइट हमें दे दी 45 सेंटीमीटर। फ्रॉम दिस ए स्मॉलर कोन पैरेलल टू इट्स बेस इज कट, कोन जो है पैरेलल इसके कट कर दिया जाता है। इफ वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, अब स्मॉलर कोन की वॉल्यूम बता दी 827, स्मॉलर कोन की वॉल्यूम 8 है तो बड़े की कितनी है 27। देखो कह रहा है ना वो स्मॉलर, इफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ द बिगर कोन ऑफ बिगर कोन ऑफ बिगर कोन। तो बड़े कोन का अगर वॉल्यूम 27 है तो छोटे वाले का 8 है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन, तो जो छोटा कोन है उसकी हाइट बता दो। सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम का रेशियो है तो साइड का आपके दिमाग में आ गया फटाफट से 2 3, क्यूब रूट ले लिया। हाइट दे कितना रहा है, बड़े वाले कोन की 45 दे रहा है, तो 3 रेशियो की वैल्यू अगर 45 है, 1 की वैल्यू 15 आ गई, 2 की वैल्यू 30 आ गई। बिना पेन के भी कर रहे हैं ना, बिना पेन के भी कर रहे हैं, कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल के लिए 40 सेकंड है। फिर से कहने का सेम बात को तरीका बदल सकता है। देखिए तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको। क्या, जैसे कह रहा है अ कोन इज ऑफ 60 सेंटीमीटर हाइट, एक शंकु की हमें ऊंचाई बता दी 60 सेंटीमीटर। इसमें से छोटा कोन काटा जाता है किसके पैरेलल, उसके बेस के पैरेलल, और सेपरेट कर दिया जाता है किसमें से, उस कोन में से। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, अब ये हमें क्या बता रहा है, शेष पार्ट का वॉल्यूम आयतन कितना है, 37/64 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन। जो बड़ा कोन था, जो बड़ा कोन था, अगर उसका वॉल्यूम 64 था, बड़े कोन का वॉल्यूम कितना था, 64 था। ऐसे ही बनाते हैं, इस पूरे का वॉल्यूम 64 था, और जो ये काटने के बाद बच गया वो 37 है।
हमें तो कोण की बात कोण से करनी है, कोण का कंपैरिजन कोण के साथ करना है, फ्रस्टम के साथ तो करना नहीं है, सिमिलर के साथ ही करना है। तो अगर इस पूरे का वॉल्यूम 67 है, 67 में से 37 माइनस कर दोगे, आइडिया लग रहा है क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी अब हमें पता चल गया कि भाई वॉल्यूम का रेशियो 27/64 है, तो भाई साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, तो साइड का रेशियो आ जाएगा इसका क्यूब रूट 3 और इसका क्यूब रूट 4। ठीक है, सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि भाई एक कोण है जिसकी हाइट कितनी है, 60 है, तो छोटे कोण की हाइट पूछ रहे हैं, तो 4 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 15 आ गई, तो 3 की वैल्यू 45 आ गई। इतनी बात क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको रेडी रहना है, इसी तरीके से आपको रेडी रहना है। इस तरीके के सवालों में भी अगर यहां पर इतने टाइम्स ऑफ द बिगर कोण न दे के आ जाता है, ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कोण को हटाने के बाद जो बचा उस पार्ट का वॉल्यूम इतना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो 8 और 27 को जोड़ना पड़ेगा। भाई 8 को हटाने के बाद 27 बच रहा है, तो टोटल कितना रहा होगा, तो टोटल 35 होगा। इसका वॉल्यूम 35 है, तो इसका वॉल्यूम 8 है, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसका क्यूब रूट तो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 35 आएगा। बात समझिएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि हम हमेशा 8 और 27 को सोच के आंसर ये 30 या 45 देने वाले। मान के चलो उसने कहा कि छोटे वाले कोण की हाइट हमें बता दी 30, तो ये 99% चांस है कि हम इसका आंसर 45 टिक करें, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये चीज है भाई 27 का क्यूब रूट सीधे निकलता है, तो ऐसे करना है। बट सवाल को आराम से पढ़ना है, जैसा कह रहा है आराम से। किससे कंपैरिजन कर रहा है, तो हमने देखा भाई यहां पर 2 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 15, तो आंसर एक 15 क्यूब रूट ऑफ 35 भी मिलेगा, 15 क्यूब रूट 35 भी मिलेगा। आंख बंद करके हमें ये नहीं मारना है कि हाँ भाई ये सवाल वैसे ऑफ रिमेनिंग कह रहा है, ऑफ बिगर कौन कह रहा है, तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर, करिए। सवाल के लिए वही 40 से 45 सेकंड का समय। चलिए डिस्कस करते, क्योंकि आई होप 90% ने आप में से कर लिया होगा अगर सवाल को आराम से पढ़ा होगा। क्या कह रहा है, अ कोन इज ऑफ 60 सेंटीमीटर हाइट, एक कोन की ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। फ्रॉम दिस अ स्मॉलर कोन पैरेलल टू इट्स बेस इज कट एंड सेपरेटेड फ्रॉम इट इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक बड़ा कोन था, उसमें से हमने माइनस कर दिया इसके ऊपर वाला हिस्सा, इसको हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास इस तरीके का फ्रस्टम बच गया। सवाल में हमें क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट बचा है, ये जो पार्ट बचा है, इसका एरिया 8 है, तो इस पूरे का एरिया 9 था, तो इसका मतलब इसका एरिया 1 था। तो अगर मैं कहूं छोटे कोन और बड़े कोन, स्मॉल कोन और बिग कोन के एरिया का रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो क्या है, तो वो हो गया 1:9। हाँ या ना, एरिया का ये तो सीधे, ये तो बना दिया बस ऐसे समझाने के लिए। आपने सीधे देखा यार, जो 8 बचा है तो निकला कितना, एक निकला कितने में से, टोटल 9 में से। अगर एरिया का रेशियो 1:9 है तो साइड्स का रेशियो कितना हो जाएगा, तो साइड्स का रेशियो स्क्वायर रूट ही होगा, केवल कितना होगा, स्क्वायर रूट, तो 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी कोई भी भुजा, हाइट अगर 1 है तो इसकी हाइट 3 है, इसका रेडियस 1 है तो इसका रेडियस 3 है, इसका स्लैंट हाइट 1 है तो इसका स्लैंट हाइट 3 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोन जो है उसकी हाइट 60 है, तो 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20। क्लियर है भाई सबको। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई। कैसा है सवाल, देखने में तो छोटा लग रहा है और ठीक है, 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट। इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो है बात सही नहीं लिखी है। ठीक है,
कोई बात नहीं, पॉज कर लेंगे, ट्राई करेंगे क्या, द एरिया ऑफ बेस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। हिंदी में देखिए, एक कोन के आधार, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब द एरिया ऑफ बेस। अगर ये ऑफ बेस वर्ड हम यूज ना करें तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है ना। एरिया अगर कुछ भी नहीं लिखा मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पर कह रहा है द एरिया ऑफ बेस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की हाइट कितनी होगी। देखिए एरिया ऑफ बेस क्या होता है, कोन का सर्कल होता है। सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं कह रहा, 22/7 ही यूज करेंगे, इनटू में आर स्क्वायर बराबर कितना 1.54। पॉइंट हटाते नीचे 2 जीरो ले आते, 11 से गया 2 बार और 11 से गया 14 टाइम्स, ठीक है। 7 वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आपको दिख गया 7/10। 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 10, तो 7/10 कितना, यानी आर, ये आर की वैल्यू आ गई, तो आर बराबर 0.7। आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.7। अब यहां पर ट्रिपलेट दिख रहा है क्या, अब दिख गया ट्रिपलेट कि ये है 0.7, स्लैंट हाइट हमें दी थी 2.5, 7, 24, 25 कुछ याद आ रहा है, पॉइंट यहां भी लगा देंगे। तो हमें रेडियस मिल गया है, हाइट मिल गई, और पूछ क्या रहा है, हाइट ही पूछ रहा था। सो 2.4 इज द हाइट। वॉल्यूम पूछ रहा था तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देते। क्लियर है भाई, प्रत्येक छात्र को क्लियर है ना, आसान है, बस जैसे कह रहा है वैसे करते जाना है, घबराना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। सवाल को करने के लिए आपके पास समय है 1 मिनट। यहां पर थोड़ा सा सवाल का पैटर्न चेंज हुआ है, समझेंगे, कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं है, जैसा कह रहा है वैसे करते चलिए। चलिए आई होप डिस्कस कर सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज रख के ट्राई करते रहिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है अ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ डायमीटर। तो छोटी छोटी बातें जिन पे ध्यान देना, डायमीटर है ये, रेडियस नहीं है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इज हाफ फिल्ड विथ वाटर, कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है पानी से। अ सॉलिड क्यूबॉइड हुज साइड्स आर 24 इतना एंड इतना सेंटीमीटर इज फुली इमर्स्ड इनटू द वाटर, व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर। अब आप इस बात को समझ ही पा रहे हैं। देखिए एक कंटेनर है सिलिंड्रिकल, यानी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका हमें डायमेंशंस दी हुई है। इसके अंदर जो पानी पहले भरा हुआ था, इसके अंदर जो पहले पानी भरा हुआ था वो मान लीजिए यहां तक भरा था। देखिए आधा भरा हो, कितना भी भरा हो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, बस उसने हमें बता दिया कि आधा भरा हुआ था। अब आप ये मानते हैं कि यार इसके अंदर मैं कोई भी बॉल डाल दूं, कुछ भी डाल दूं तो ये पानी ऊपर आएगा। बचपन में आपने कहानी पढ़ी थी ना, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, है ना, कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर, है ना, इस तरीके से। तो पानी ऊपर क्यों आया, तो पानी इसलिए आया क्योंकि जितना हम उसमें कंकड़ डालेंगे उतना ही वॉल्यूम इसका ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि भाई इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर हमने उसमें पत्थर डाल दिया तो पत्थर से भी तो ये भरेगा, तो उतना पानी, जितना पत्थर का वॉल्यूम होगा, जो भी चीज हम इसमें डाल रहे हैं, जितना वो डालेंगे, जितना उसका वेट होगा उतना ही यहाँ पर वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी वजह से जहाज क्या करता है, शिप जो है इसी वजह से तो चलता है इस पे, समुद्र पे या कहीं भी जहां भी किसी भी जहाज को चलाया जाए, वो क्यों चलता है, इसी वजह से कि जितना उसका वॉल्यूम होता है शिप का उतना वो पानी हटा देता है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई सवाल को, कि हमने अब क्या किया, इसमें जो है एक क्यूबॉइड डाल दिया, घनाव डाल दिया। अब उससे क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा तो अब उतना ही पानी जो है ऊपर आ जाएगा। हम मान लेते हैं ये लाल रंग जो है, रेड रंग
कलर से हम क्या शो कर रहे हैं, जितना पानी ऊपर आया। तो इसका मतलब अब आप पहला सवाल, इसलिए मैं ऐसे मान के चलो आपने कभी ऐसा सवाल किया ही नहीं है। तो जितना भी पानी ऊपर आता है, जितना भी पानी ऊपर आता है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, इस वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। किसके बराबर होगा? वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आप इस सबको अब हटा दो कि भाई नीचे जो है कुछ पानी भरा हुआ था, ये था वो, तब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि यार इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है, इस पार्ट का वॉल्यूम कितना है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपने केक बनाया, आपने एक केक बनाया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब आप उसमें से इतना पार्ट काट दे रहे हो तो वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा। आपने उसमें से इतना पार्ट काट दिया तो वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होगा। तो यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर। तो भाई वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का? तो 1/3 होता है, नहीं होता? नहीं भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ पर पाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है आगे पाई नहीं आने वाला है। रेडियस कितना दिया है? डायमीटर दिया है 42, तो रेडियस हो गया 21। इनटू में कितनी हाइट बढ़ेगी वही तो हमारा सवाल है। लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है क्यूबॉइड की? 24, 21, 11, 24, 21, 11। काटा पीटी कर देते हैं भाई। 7 से गया ये 3 टाइम्स और 3 से गया ये 8 टाइम्स। 21 से गया 21 और 11 से गया ये 2 टाइम्स और इस 2 से गया ये 4 टाइम्स। यानी कि पानी कितने सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा? तो 4 सेंटीमीटर, मीटर नहीं है, 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? कुछ भी नहीं होता भाई इस तरह के सवाल में, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ की वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर कर देनी। कुछ भी डाल दे वो ये भी पूछ सकता है। मान लो लेट अस अज्यूम कि इसके अंदर हम कितने क्यूब्स डालें, कितने क्यूब्स डालें। जैसे मान के चलना कह देता है कि एक जो समझना, ऐसे कितने ही सवाल बन सकते हैं। एक हमारा जूस का ग्लास है, ठीक है, कॉनिकल शेप का जूस का ही ग्लास है भाई। किसका ग्लास है? जूस का ग्लास है। इसमें इतना जूस था, ठीक है, इसमें कुछ क्यूब्स जो है, मान लो 10 क्यूब डाल दी जाती हैं आइस की, जिसकी डायमेंशन उसने हमें बता दी 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ ऐसा करने से इसका वॉल्यूम, इसका जो हाइट है वो कितनी बढ़ जाएगी, इसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी। तो समझ रहे हैं, मतलब कि इस पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, इतने वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो इन 10 क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फिगर बन रहा है, अब जो यहां पर हमारा फिगर बन रहा है वो एक्चुअली में फ्रस्टम है। वो क्या है? फ्रस्टम है। यहां पर फ्रस्टम बन रहा है। अगर हमारा सिलेंडर होता तो काफी आसान रहता, अगर सिलेंडर होता तो काफी आसान रहता। यहाँ पे भी कुछ नहीं, बस फ्रस्टम के वॉल्यूम को बराबर कर देना है। किसके वॉल्यूम के? ये जो 10 क्यूब का वॉल्यूम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगभग वही सवाल है ना? और इस सवाल के लिए आपके पास 40 सेकंड्स है मैक्सिमम। 40 सेकंड्स में बड़े आराम से कर लेंगे सभी। चलिए डिस्कस करें। देखिए सब कुछ वही है, बस यहाँ पर अब पहले एक ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही क्या है? स्फीयर है। अ सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज हाफ फिल्ड with water. 2 solid spheres of diameter 20 centimeter are immersed in the water. What will be the rise in the height of the water? तो कितनी हाइट बढ़ जाएगी जब हम उसके अंदर 2 बॉल डाल देंगे। अब देखिए कंटेनर था कुछ इस तरीके से, वैसे फिगर एग्जाम में खास बनाने की जरूरत नहीं जब तक कि आपको समझ नहीं आ रहा है। पानी यहां तक भरा था और जब हमने इसके अंदर 2 बॉल ऐड कर दी, 2 बॉल जब हमने इसमें ऐड कर दी तो उससे क्या हो गया? ये पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो यानी इस पार्ट का जो वॉल्यूम है वो इन दोनों बॉल के वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाएगा। तो भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने सिलेंडर का? तो पाई आर स्क्वायर, दोनों तरफ पाई होगा, तो यानी कि पाई ये इसके बराबर। ठीक है, हमने ये कहा था इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं ये वाला वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, तो रेडियस कितना है? 40। हाइट पता लगानी है, बराबर
स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। रेडियस कितना है, अब ध्यान दीजिए डायमीटर है 20, तो रेडियस कितना हो गया 10। बस इतनी सी बात है। अब यहां पर क्या गलती हो सकती है कि हम यहां पर 2 लिखना भूल जाएं, तो वो 2 भले आप पहले ही लिख दिया करो कि 2 × 2 में, वो 2 सबसे स्टार्टिंग में लिख दिया करो ताकि छूटने की कोई गलती या गुंजाइश ना हो। पाई से गया अपना ये पाई, 3 से कटने के लिए कुछ है नहीं, 1 0 2 0 1 0 2 0। 4 से गया ये 4, और 2 से गया ये 2 बार, और उस 2 से गया ये 5 बार। कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, 3 बच रहा है, तो बचे रहने दो। h = 5/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस सिलेंडर की जो हाइट बढ़ेगी दैट विल बी 5/3 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है 1 2/3 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई सबको?